जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी श्रृंगार सेवा कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुनो। संत मत में सेवा का विशेष महत्व है। संत महापुरुषों ने जीवों के कल्याण के लिए, परमार्थी लाभ देने के लिए परमार्थी श्रृंगार सेवा रखी। क्योंकि कलयुग का जो भजन तो कर नहीं सकता, न मन साथ देता, न तन न इंद्रियां साथ देती, और सत्संग उसको याद नहीं रहता। तो संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए एक नया रास्ता निकाला है, जो है परमार्थी श्रृंगार सेवा का। मैंने उसको 3 भागों में बांट दिया। प्रातःकालीन परमार्थी श्रृंगार सेवा का लाभ अलग, और दोपहर में जो धूप में, बरसात में, गर्मी में जो आप करते हो, उसके साथ तपस्या भी जुड़ी, उसका लाभ अलग, और रात्रि परमार्थी श्रृंगार सेवा का लाभ सबसे अलग। जो तीनों सेवाओं में शामिल शरीक रहता है, उसको सब तरफ का लाभ मिलता है। क्योंकि जितना आप करोगे उतना पाओगे। संत मत का सिद्धांत कर्म के आधारित है। जैसा कर्म करोगे, जितना करोगे, जितने वचन मानोगे, जितने आदेश का पालन करोगे, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए परमार्थी श्रृंगार सेवाओं में सब प्रेमियों को शामिल शरीक होना चाहिए, और इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, परमार्थी श्रृंगार सेवा कहीं नहीं करी, कोई जानते नहीं इसके बारे में। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, परमार्थ का अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा, और परमार्थ का जो लाभ सर्वोपरि है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मानव जीवन का वास्तविक अर्थ है प्रभु की प्राप्ति। अगर प्रभु की प्राप्ति नहीं है तो मानव जीवन व्यर्थ में माना जाता है। अब प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? उन संत महापुरुषों की तलाश करो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर प्रभु परमात्मा से मिला दिया। जो मिल जाएंगे, आपका भी काम हो जाएगा। इसी लोग कहते हैं भाई कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं। हमारे आपके परिश्रम से मालिक की दया हो जाएगी। करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। संत मत में पढ़ना और सुनाना इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है करने कराने का। जब करोगे तभी तो करने का फल मिलेगा आपको। और पिछले युगों की बात, अगर जड़ पूजा में फंस गए तो कुछ नहीं मिलेगा। जड़ तो जड़ ही है, लेकिन काम तो चेतन करता। चेतन माने जिंदा, मौजूद, और आप करते हो जड़, जिनको तुमने देखा नहीं, केवल किताबों में नाम पढ़ लिया, लोगों के मुंह से सुन लिया, तो उससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। जो सामने मौजूद है, तुम्हारे हर फरियाद प्रार्थना को सुनता है और आपको लाभ देता है।
वो तो आपको काम करा सकता, लेकिन जो आए थे काम करके चले गए, तुम्हारा उनका नाम लेने से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कलयुग सबसे खराब है, लेकिन संत महापुरुषों ने सबसे अच्छा माना। कहते हैं कलयुग सम नहीं आन जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान परमार्थ कमाने का, पिछले कर्मों की अदायगी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ है कि कलयुग के जीवों को प्रभु प्राप्ति का सच्चा रास्ता मिल गया, जो अन्य युगों में नहीं था। अन्य युगों में आत्मिक कोई क्रिया नहीं थी, ना कोई आत्मिक साधना थी। सब शरीर मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से जो आप पूजा पाठ करते थे, उसका फल शरीर मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को मिलेगा। आत्मा का उस लाभ से कोई मतलब नहीं। और तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है आत्मा जगह परमात्मा से मिले और अपने घर पहुँचे, ये काल माया के देश का आवागमन छूट जाए, छुटकारा मिल जाए। उद्देश्य तो ये है, जब तक इस उद्देश्य को सामने नहीं रखोगे और उद्देश्य को सामने रखकर जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, तो उसका समय का लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, तुम्हारा कितना अच्छा मौका अवसर है कि आपको ये समय मिल गया परमार्थ का लाभ कमाने का, परमार्थी सेवा में शामिल शरीक होकर अपना मनोजीवन सार्थक बना। क्योंकि पिछले कर्मों की अदायगी कोई रुपए पैसे धन दौलत, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा देने से नहीं होगा। कर्मों की अदायगी कर्मों से ही होती है। जैसे आपने बुरे पाप कर्म किए, अब कोई महापुरुष उसी तरह कर्मों की व्यवस्था बदल कर और आपको सच्चे परमार्थ के कर्मों में लगा दे, तो पिछले युगों के जितने भी बुरे पाप कर्म आपने किए, उनकी अदायगी हो सकती है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि सच्चा रास्ता क्या है, सच्चा सनातन रास्ता क्या है, सनातन का मतलब क्या है। अभी तक लोगों ने सनातन की शुद्ध परिभाषा नहीं समझ पाई। सनातन माने जो तुम्हारे साथ स्वयं से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। वो सनातन रास्ता भजन का है। भजन जीवन के साथ जुड़ जाता है और जब तक घर नहीं पहुंचा रहेगा तब तक वो हटता रहेगा। सनातन पूजा नहीं है, सनातन भजन है। जो भजन को समझोगे, भजन को करोगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि सनातन भजन है कि सनातन पूजा। सनातन मतलब जिसका अंत न हो, जो खत्म न हो। पूजा पाठ आप करते हो, शरीर के साथ खत्म हो जाती है। शरीर भी नाशवान और पूजा भी नाशवान। जो भी आप शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत दान होम जप यज्ञ गंगा स्नान करते हो, ये सब नाशवान है, ये सनातन नहीं है। अब सनातन की बात लोगों ने बताई नहीं। सनातन की परिभाषा को संत महापुरुष बताएगा। ये सांसारिक दुनियावी स्वार्थी लोभी लालची ये सनातन की परिभाषा नहीं बता सकते। इन्होंने सनातन किया ही कुछ नहीं। तो जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे, वचनों को सुनोगे, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि सनातन क्या है और नाशवान क्या है। ये तब समझ में आएगा। शरीर से जो भी करोगे नाशवान, शरीर भी नाशवान है और शरीर से किया हुआ कोई कर्म नाशवान है। लेकिन शरीर को चलाने वाली
चेतन जीवात्मा वो सनातन है, उसका कभी अंत नहीं होता। जीवात्मा न जन्मती है न मरती है, न अग्नि जला सकती न पानी बहा सकता, उस पर किसी का कोई असर नहीं है, वो सनातन है। अब सनातन जब तक संतों की शरण में नहीं आओगे तो सनातन का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। अब लोग ये दुनियावी जो सांसारिक जो पत्थर कागज की बात उसको सनातन कह देते हैं। ये तो सब खत्म होने वाला, इसमें सनातन है क्या? ये तो सब बनाया गया, सनातन बना बनाया। वो कुदरती होता है, वो आदिकाल से अंत तक बराबर रहता है। सनातन की तो बातें अलग है। अब सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को जानते नहीं। उनका धर्म यही है, शारीरिक और इंद्रियों वाला, शरीर नाशवान इंद्रियां भी नाशवान। तो ये सनातन इसको कैसे माना जाए? सनातन माने जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो अजर अमर है, वो केवल है जीवात्मा। जीवात्मा से किया गया कर्म सनातन कर्म है, और जीवात्मा से लिया गया निर्णय सनातन निर्णय है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप सत्संगों में आओगे तो सब आपको पता चल जाएगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, सनातन क्या है, नाशवान क्या है। ये सारी चीजें आपकी समझ में सब आ जाएंगी। इसीलिए कहा बिन सत्संग विवेक न हुए। बिना संतों के वचनों के सुने बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आ सकता। जब तक बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आएगा, आप किसी अच्छे सच्चे काम में निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निर्णायक बुद्धि है। अब आपका अपने बुद्धि को कैसे काम में लगाया, जड़ कामों में लगाया कि चेतन कामों में लगाया, उसको मन बुद्धि चित्त से भोगों के काम की तरफ निर्णय लेने के लिए आपने प्रेरित किया है कि आत्मिक सच्चे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। ये तो समझना पड़ेगा आपको। लेकिन बिना सत्संग के आप कोई नहीं जा सकते। गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, वो कोई कथावाचक कोई विद्वान नहीं, वो संत थे। उन्होंने जो साधना में बैठकर गुरु की दया से पाया उसको उन्होंने बताया। इसीलिए उनको कलयुग के जीवों को सतपथ के रास्ते पर चलने के लिए सच्चे सनातन धर्म, सच्ची आत्मिक पूजा के लिए उनको रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी। अब उस रामचरितमानस की रचना जो अक्षर पढ़ते हो उससे नहीं है, वो शब्द है। शब्द को अक्षर से वर्णित किया गया, क्योंकि यहाँ अक्षर ज्ञानी है, अक्षर की जानकारी आपको कराई गई है, शब्द की जानकारी आपको मिली नहीं। क्योंकि शब्द से नहीं, गुरु जो होवे तो झट दे में भेद रखा है। शब्द पारखी अगर गुरु मिल जाए तो शब्द की परिभाषा बता देगा और शब्द भी आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए संतों की महिमा कलयुग में बड़ी ही मतलब यानी लाभकारी है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, जिसका कागज कलम से वर्णन नहीं किया जा सकता। जवान वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो अनुभव की चीज है और अनुभव आत्मा से होता है। मन का अनुभव तो इंद्रियों भोगों का है, आत्मा का अनुभव परमात्मा से मिलने का। परमात्मा से मिलने का काम केवल कोई संत महात्मा ही करा सकता। ये ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ये ऋषि मुनि योगियों तुम्हारी शक्तियों का विषय नहीं है। इसी बात को तो समझने में देर हो रही, क्योंकि हमारे आपके सामने तीन तीन युगों का इतिहास सुनी अवतारी शक्तियों का ही, क्योंकि संत महापुरुष तो आए नहीं थे, न सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए, वो तो अभी कलयुग में आए। लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला।
उन्हीं से संत नाम की महिमा सुनने को मिली। तभी तो लोगों को सच्चाई की तरफ संतों ने ले जाने के लिए स्पष्ट वर्णन किया कि वेद थके ब्रह्मा थके, थकी के शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश। सतगुरु उस देश से आते हैं जहाँ ये कागजी विद्या, कागजी अक्षर आपको पहुँचा नहीं सकते। इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है। ये तो बीच के मंडलों के लिए लिखा गया है, और बाकी जो वास्तविक मंडल मुकाम जीवात्मा का सत्रो अलग अगम अनामी धाम, उसका वर्णन वेदों में नहीं है। ये 4 वेद जो लिखे गए उसमें मात्र 1 लाख श्लोक है। 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड और 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक। वो भी ज्ञान है भौतिक ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का कोई विषय में नहीं है। इसीलिए कहा इनके पढ़ने पढ़ाने से आपकी जीवात्मा नहीं है। ये कागज जीवात्मा को नहीं जगाएगा, और ये पढ़ने वाले, लिखने वाले, बताने वाले, ये भी जीवात्मा को नहीं जगा सकते। जीवात्मा को जिसने जगाया है वो जब मिलेंगे उन्हीं को संत सदगुरु, उन्हीं को अनामी महाप्रभु भी कहा गया है। जब वो मिल जाएंगे तब ये आपका काम जो युगों युगों का छुटा है वो मतलब सरल और सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। इसलिए हमें आपको समय की साधना के बारे में जानकारी करनी चाहिए। भाई सतयुग की साधना, त्रेता की साधना, द्वापर साधना अलग थी। हर युग का नाम अलग, उस नाम का काम अलग, और उसकी साधना अलग, उसकी पहुंच अलग है। लेकिन कलयुग में तो नया नाम आया और प्रभु का नाम आया। अन्य युगों में प्रभु का नाम नहीं आया, अवतारी शक्तियों का नाम। लेकिन कलयुग में प्रभु नाम है, और प्रभु सारी, चाहे इधर की सृष्टि चाहे उधर की, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, सारे मंडलों की जानकारी जो है वो आपको भौतिक जगत से मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब संतों की दया से प्रवेश करेंगे आप, उनके बताया रास्ता जो नाम की कमाई का है, जब आप वो करोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, सनातन क्या है। ऐसे कहने, पढ़ने, वाचने, सुनने से सनातन नहीं आपको हो गया। सनातन का मतलब ये ना जो हमेशा अनवरत एक समान रहता है, न घटता न बढ़ता है, न खत्म होता है, न कोई खत्म कर सकता, वो तो एक समान रहता, उसे कहते हैं सनातन। अब सनातन धर्म की परिभाषा लोगों को नहीं मालूम, तो सनातन के बारे में क्या बताएं। वो इसी भौतिक जगत को सनातन कह देते हैं, भौतिक साधनों को सनातन कहते हैं, शरीर के भोगों को सनातन कह देते हैं, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है। ये सनातन से इनका कोई संबंध नहीं है, और सनातन के बारे में ये कुछ कह भी नहीं सकते, और ये करके आप सनातन की प्राप्ति नहीं कर सकते। बातों को बराबर ध्यान में रखें। तो समय मिला है, अपनी जीवात्मा की कल्याण के बारे में सोचो, परिवार के बारे में, शरीर के बारे में, भोगों के बारे में, लाभ पर धर्म मान सम्मान बारे में तो आप सोच लिया, लेकिन जीवात्मा के बारे में कभी सोचा है कि जीवात्मा के कारण आपका शरीर चल रहा, जो तुम कह रहे सब्जी रोटी सब्जी दाल से शरीर चलता है। जब जीवात्मा निकल जाती है इस पर भौतिक शरीर से, तब ये शरीर मुर्दा क्यों कहा जाता? क्यों रोटी सब्जी दाल के आप चला लीजिए, खड़ा कर लीजिए? नहीं, ये जड़ शरीर का भोजन है, और जड़ शरीर इस जड़ भोजन का प्रयोग जब तक कर सकेगा और जब तक इसके अंदर चेतन जीवात्मा रहेगी। जीवात्मा के कारण ये जड़ीय शरीर जो जड़ है, चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, खाता पीता, काम करके नजर आ रहा। लेकिन जिस दिन परमात्मा की चेतन जीवात्मा आपके मनुष्य शरीर से निकल जाएगी, ये तुरंत मुर्दा हो जाएगी।
मुर्दा और मिट्टी, तुरंत उसको उपाधि मिल जाती है, भाई मुर्दा और मिट्टी। पूछा गया भाई इसमें मुर्दा मिट्टी क्या हो गया, 1 सेकंड के अंदर मुर्दा मिट्टी, कौन सी चीज थी जिसके कारण इसको जिंदा कहते थे? इससे आपका लगाव था, प्रेम था, आपने तमाम रिश्ते जोड़ रखे थे, और ये जीवात्मा की निकलते ही 1 सेकंड में सारे रिश्ते खत्म, सारा प्रेम खत्म, सारा लगाव खत्म, और वो नफरत भी बदल गया। कहते भाई जल्दी करो, इस मुर्दे को ले जाओ। वो मुर्दा हो गया, जिंदा था मुर्दा हो गया। किस कारण जिंदा था, किस कारण मुर्दा हुआ, ये तो जानकारी संत महापुरुषों से ले लो, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि जिंदा किसके कारण ये शरीर चलता फिरता चेतन दिखाई दे रहा, और कौन सी चेतन शक्ति के निकल जाने पर ये मुर्दा हो जाता। ये सब जानकारी आपको संत महापुरुषों की शरण में जाकर और उनके सत्संग वचनों से आपको ले लेनी चाहिए, तब तो मानव जीवन आपका सार्थक है। ऐसे तो करोड़ों को मानव शरीर मिला और व्यर्थ में जा रहा, और ये भी कहा भाई फिर मिलेगा नहीं। आप जो सोचे बैठे हैं कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज को मजबूती के साथ ये प्रमाण देना पड़ा, कबहू कर करुणा न देही, देत ईश बिन हेत नहीं, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल शरीर आपको दे देते हैं, और कहते हैं कि किसी संत महात्मा की तलाश करके इस शरीर को सार्थक बना लो। ये है साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए निजई परलोक समारा। ये पंचभौतिक शरीर साधनों का धाम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? दरवाजा। दरवाजा उसका महत्व चेतन दरवाजा है। ताकि सार्थक तभी होगा जब उस दरवाजे के बारे में जिन संत महापुरुषों ने उस दरवाजे पर बैठकर अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाया है, वो मिलेंगे तो आपको इस दरवाजे की बात समझ में आ जाए। वही दरवाजा है तो कहाँ, क्योंकि शरीर में 9 दरवाजे और भी है, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह नीचे गुदा और इंद्री, 9 दरवाजे तो और भी है। लेकिन कहा नहीं, जो 10वां दरवाजा है वो असली है। उस दरवाजे पर पहुंच जाने के बाद ही कुछ जीवात्मा का काम किया जा सकता है। इन द्वारों से तो शरीर के भोगों का काम करते हो, और ये भोग तुमको रोग ले आते और भोगी बन जाते हो, रोगी बन जाते हो, तो फिर उसका महत्व शरीर का समाप्त हो जाता है। तो शरीर में रहकर शरीर के बारे में भी जानकारी करनी, और शरीर को चलाने वाली चेतन जीवात्मा के बारे में भी जानकारी संत महात्माओं से लेनी है। तब आपका भौतिक भी सार्थक हो जाएगा और अध्यात्म भी सार्थक, दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। कि भौतिक शरीर में भौतिक साधनों की जरूरत है, आध्यात्मिक शरीर को आध्यात्मिक साधनों की आवश्यकता है। तो जब सत्संगों में जाओगे तो आपको भौतिक और अध्यात्म दोनों की जानकारी करा देंगे, अन्यथा यहाँ अध्यात्म की जानकारी कहीं नहीं। जीवात्मा के संबंध में जो भी है वो अध्यात्म है। मन बुद्धि चित्त शरीर के संबंध में जो भौतिक है, तो भौतिक अध्यात्म दोनों को समझना चाहिए। तो ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आपको प्योर आध्यात्मिक चर्चा जो कहीं नहीं होती है, कोई नहीं बता रहा, उसके बारे में स्पष्टीकरण कोई नहीं कर रहा है। आपको उसका अवसर 7 जुलाई से 12 जुलाई तक लगातार आपको संदेश मिलेगा, जानकारी मिलेगी, होश दिला दिया जाएगा कि किधर चलना है, किधर चलो, किधर चलकर अपने घर पहुँचोगे, और किधर चलते हो तो यहीं रह जाते हो। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, ये पेड़ पौधे जो स्थावर योनि में माने जाते हैं, इनमें भी जीवात्मा है। हमारे आप जैसे इनमें भी जीवात्मा, इनको भी प्रभु का नाम सुनने का अधिकार है। लेकिन आज तक किसी जंगल में कोई नहीं आया, किसी युग का नाम यहाँ नहीं सुना है। ये स्थावर योनि बेचारे खड़े हैं, हजार हजार वर्षों तक इनको समय का नाम मिला नहीं। आज इनको भी अवसर दिया जा रहा कि तुम स्थावर योनि में हो, तुम्हारे में भी जीवात्मा है, जीवात्मा को परमात्मा प्रभु का नाम सुनने का अधिकार है। आज वो भी इनको अधिकार दिलाया जा रहा है। इस जंगल में जो समय की जगह नाम की आवाज़ लग रही, ये बिल्कुल अनोखी है। इसको भी नहीं लोग समझ पा रहे कि आखिरकार इस जंगल में आवाज़ क्यों लगाई जाए, क्या जरूरत है। क्योंकि जंगल की पावन पवित्र भूमि ऋषि मुनियों की तपस्या से ये बनी है। ऋषि मुनि तो चेतन जीवात्मा वाले थे, लेकिन संत महात्मा उस समय नहीं आए, तो उनकी जीवात्मा का कल्याण नहीं हो पाया। उन्होंने शरीर इंद्रियों के भोगों से अलग होकर जो तपस्या त्याग संयम किया, आज उसका फल लोगों को मिलने वाला है, मिलने जा रहा है, या लोगों को मिल भी रहा है। इसीलिए रामचरित मानस में संत गोस्वामी जी महाराज को इशारा करना था कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण 18,000 ऋषियों की तपोभूमि है, ये बड़ी महान है, ये तीर्थों का राजा है। इस भूमि का लाभ जो ऋषि मुनि महात्माओं ने तो तपस्या करके इस भूमि को गौरवान बनाया, पवित्र बनाया, तो इस भूमि का लाभ आखिरकार किसको मिलेगा? तो गोस्वामी महाराज ने लिखा है, साधक सुखदाता, साधकों को इसका सुख मिलेगा, साधकों को इस भूमि की शांति मिलेगी। अब साधक का जब कभी किसी संत के साधक समय के जगाए नाम की साधना करेंगे, आवाज लगाएंगे, तो इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा और ये भूमि भी धन्य हो जाएगी। वो भी ये सुनेगी, आज हमारा जो हमने पूजा पाठ तीरथ व्रत करके जो इसको महान बनाया है, आज ये समय के जगाए नाम से सार्थक हो गया। देखो कितना बड़ा इसका लाभ। इसलिए मैं हिंदुस्तान के समस्त गुरु परिवार, गुरु प्रेमियों को किसी मजहब धर्म के हो, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन समय का संदेश, समय के जगाए नाम की महिमा सबके कान तक पहुंचाना, ये हमारा आपका सच्चा मानव धर्म है, सच्चा मानव कर्तव्य है। मैं 28 मई 2012 से यानी 12 वर्ष का समय पूरा हो गया। मैं बराबर ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान को दे रहा हूँ, उसके बदले आपसे कुछ ले नहीं रहा, बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क प्रभु परमात्मा के नाम में कोई किराया नहीं लिया जाता, कोई स्वार्थी नहीं है, वो तो परमार्थ का रास्ता मजबूत करने के लिए जगाया गया, इसलिए उस नाम का कोई किराया नहीं है, कोई उसका कोई बदला नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। ये अमूल्य धन है। अब धीरे धीरे आप जब करीब में आओगे तो समझ जाओगे।
इशारा ही समझना बुद्धिमान का की पहचान है। वही बुद्धिमान है जो इशारे को समझे। इशारा ये देखो बराबर आपको किया जा रहा, इसी भूमि से किया जा रहा, जिस भूमि के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिखा है। और समय के आला फकीर सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आखिरी दिन कहा था बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तब मैंने इस भूमि का चुनाव किया गुरु आदेश पर, अपनी मनमानी से नहीं। उस आदेश को पूरा करने के लिए मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का चुनाव किया है और यहीं पर नवीनतम व्यवस्था का सूत्रपात किया जा रहा है, जो सतयुग लाने और कलयुग भगाने की जो आवाज़ है महापुरुष की, उस आवाज़ को सिद्ध करने के लिए इस भूमि का चुनाव किया गया। आपको समझना चाहिए कि ये आवाज़ समृद्धदाता दयालु महापुरुष की है, ये किसी इंसान दुनियावी की नहीं है। उसको पूरा करने के लिए हमें आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कब वचन कैसे कहे, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने क्या संकल्प क्या प्रतिज्ञा की। कहा मैंने जो जो कहा या जो जो कह रहा हूँ कहूँगा, ये जब तक सब पूरा नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। अगर ये पूरा करके न दिखाऊं तो तुम इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई का हकीकत का आप कौन सा प्रमाण चाहते हो, लेकिन तुमने गुरु वचनों को भुलाया है, इसलिए तुम्हारी दूरी बढ़ती जा रही है, सत्य से दूर होते चले जा रहे हो, गुरु वचनों को भुलाते जा रहे हो। लिहाजा गुरु के दया पाने के आप अधिकारी भी नहीं बन रहे। आगे आने वाले समय में तुम्हें भी नहीं कह पाओगे कि मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज का शिष्य हूँ। तुमने शिष्य बनने की यानी योग्यता भी समाप्त कर दी है। अब आपके पास बचा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्हीं की मौत से उन बच्चों को 12 वर्ष मैंने दोहराया और सबके कान तक आवाज़ पहुँचा दी। अब मैंने कहा जब तुम्हें सुनना नहीं है, मानना ही नहीं है, गुरु की मर्यादा कोई रखनी नहीं, तो हमको वाणी का विराम देना पड़ा है। 2 वर्ष देखूंगा कि जो 10 जुलाई 1952 2012 तक कहा गया वो तुम्हारे पास कितना है, और इस भूल भुलैया के बाद जो 28 मई 2012 से लगातार आपको 12 वर्ष सुनाया गया, उसमें आपकी याददाश्त कितनी। ये दोनों चीज़ों का परीक्षण है। इसलिए मैंने 2 वर्ष के लिए वाणी विराम दे दिया कि बाहर कहीं नहीं निकलूँगा। आश्रम पर जो प्रेमी आएंगे उनको जानकारी देता रहूँगा, गुरु बच्चों को बताता सुनाता रहूँगा, लेकिन बाहर नहीं। अब आपको ये जानकारी सुनकर चिंतन करना चाहिए, आखिरकार बात क्या। अभी तक यानी संदेश हो रहा था, अब वाणी विराम क्यों ले लिया गया। जब कोई परिवार के लोग, घर के लोग जब बात नहीं मानते हैं तो विभीषण ने घर बार छोड़ दिया, प्रमाण है ये। जब अच्छी सच्ची बात राजा हिरण्यकश्यप नहीं मानी तो उसके पुत्र प्रहलाद ने घर बार छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब, त्याग का मतलब कब होता है, जब सच्चाई और अच्छाई और वास्तविकता से लोग दूर चले जाते हैं। अच्छी सच्ची बात मानने के लिए उनकी बुद्धि नहीं निर्णय पा लेती है, तो फिर वहाँ पर वाणी विराम देना उचित होता है। महात्मा विदुर ने इसीलिए इस्तीफा दिया। ये सब प्रमाण ऐतिहासिक आपके पास, उन ऐतिहासिक प्रमाणों से आपको निर्णय लेना चाहिए कि हमें कलयुग में क्या करना है, कलयुग का इतिहास कैसे बनेगा, उस इतिहास के लिए कैसी सामग्री, कैसी भूमिका, कैसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। जानकारी तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने
बाबा जी ने कहा है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये तो संकल्प उनका। और जब तक ये काम नहीं कर लूँगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो आपको तो शंका होनी नहीं चाहिए। अगर गुरु पर शंका, गुरु के बच्चों पर शंका है तो फिर आपका विनाश निश्चित है। जिन्होंने गुरु पर शंका की, बच्चों पर शंका की, वो अपने आप को बचा नहीं पाए। इतिहास बराबर जानकारी दिया। मैंने हाथ जोड़कर सभी मजहब धर्मों से प्रार्थना की है, गुरु परिवार के सभी सदस्यों से प्रार्थना की और आज भी कर रहा हूँ कि अब भी आप समझने की कोशिश करो, बच्चों को याद करो और अपने आप को बचाओ, अपने आप को सुरक्षित करो। आगे कुदरत कुछ करने जा रही है, क्योंकि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। अब कुदरत का नाराजगी का कारण है ये अच्छी सच्ची बात न मानना, गुरु के बच्चों को न मानना, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करना, उनका अपमान करना, ये सब विनाश की तैयारी है और यही सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं बाड़ी विराम लेने जा रहा हूँ। अब भी आप समझो और कोशिश करो, नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आकर अब भी अपना बचाव कर लो, क्योंकि संदेश और वचन ही आपका बचाव करेंगे। और उन्हीं वचनों को मैं आपके सामने दोहराता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से कुछ कहता है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। हमको जो मालूम है, जो गुरु ने बताया, सुनाया है और कराया है, वही मालूम, वही को मैं बार बार आपसे कहता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग रात्रि की परमार्थी संधान सेवा को विराम दें। कल फिर करना, आपने किया है तो उसका लाभ जो प्रसाद के रूप में, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा प्रसाद, इतनी दुकानें लगी हैं लेकिन प्रसाद कोई आपको दे नहीं सकता, क्योंकि प्रसाद बनाना ये किसी के बस की बात है। यही तो सच्चाई का सच्चा प्रमाण है कि भाई प्रसाद कौन हिंदुस्तान में बना रहा। अगर इनके पास प्रसाद होता तो ये क्यों कर दे, जाओ प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ, बाजार से खरीद के ले आओ। प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद न बेचा जाता है न खरीदा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए आप। और प्रसाद वही बनाएगा जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके बच्चों पर अपने जीवन को चलाकर, यानी मतलब सार्थक बनाना है, अपने गुरु को खुश कर लिया, तो अपने गुरु की दया किसी भी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ प्रदान कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो आज नहीं तो कल आप सबको आना पड़ेगा। ऐसी भूमि हम सबको बुला लेगी, मैं नहीं, भूमि बुला रही। भूमि की मर्यादा हमने रखी है, तो मैं भी साथ साथ में प्रार्थना कर सकता हूँ। गुरु परिवार के नाते हमको अपने गुरु प्रेमियों से प्रार्थना करने का अधिकार है, उनको सच्चाई बताने सुनाने का अधिकार है, गुरु की महिमा का वर्णन बखान करने का हमें अधिकार है। उस अधिकार में प्रयोग करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, देखो ये 5 दिवसीय ये जो कार्यक्रम रखा गया था दयाल बाग के उद्घाटन दिवस, और इसके उद्घाटन पर इसका नाम भी रख दिया गया, दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम। ये नामांकन भी हो गया, शांति निकेतन। दयाल बाग में सदगुरु की दया से ही शांति हो सकती है, अन्यथा और शांति कहीं है ही नहीं। वो केवल दयालु दाता ही शांति देने का क्या अधिकारी, बाकी कोई शांति नहीं दे सकता। इसीलिए देश में अशांति है, भ्रांति और क्रांति फैल गई, शांति चली गई। आप तो इस स्थान पर जो ये
दयाल प्रभु का जो प्रेमियों की गाड़ी कमाई से खरीदा गया था 23 जून को। तो ये प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। आज मैंने इसी दिवस पर इसका नामांकन भी कर दिया। दयाल बाग यानी मतलब शांति निकेतन आश्रम। दयालु प्रभु दयालु का दयाल बाग ही शांति का केंद्र है। यहाँ आओगे शांति मिलेगी। मैंने अब की बार 5 दिन यही निकाले, शांति का अनुभव किया, साधना का अनुभव किया। ये वो स्थान है जहाँ पर शांति मिलेगी। साधना करने में शांति की आवश्यकता है, वो आपको यहाँ मिलेगी। इसलिए आप आइए और इसका भी अवलोकन कीजिए। ये बगीचा क्यों खरीदा गया, इसकी क्या आवश्यकता है, तो इस पूरी जमीन का आपको मालूम हो जाएगा। ये सब ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। चाहे बगीचे के रूप में हो, चाहे जंगल के रूप में हो, चाहे नाले और गड्ढों के रूप में हो, मैंने इसको ऋषि मुनि महात्माओं की तपोभूमि समझकर मैंने प्रेमियों की सेवा से इसको खरीदा और प्रेमियों के लिए खरीदा। आगे आने वाले समय में इसकी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परिवार जब बढ़ता है तो जगह बनानी पड़ती है। एक मकान में गुजारा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, कितने मकान अलग अलग बना दिए जाए, लेकिन परिवार का एक ही माना कि एक ही परिवार का है। ये एक परिवार की व्यवस्था आई, परिवार बढ़ा तो व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस बात को समझो आप पहले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आपकी सेवा से मैं तो खुश हूँ। आपने आदेश पालन किया है। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त आपने परमार्थी संविधान सेना किया है। लिहाजा अब आप प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो एक बात कहने आप, मैं आपसे आपको प्रणाम ही करता हूँ और शुरू से कर रहा हूँ। जब से मैंने ये संदेश प्रसारित किया है गुरु वचनों को दोहराने का 28 मई 2012 से, मैं लगातार आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। मंच पर आता हूँ आवाज से प्रणाम करता हूँ, और जब उठता हूँ तब आपका दर्शन करता हूँ तब प्रणाम, प्रसाद देता हूँ तब प्रणाम। आपको समझ लेना चाहिए कि प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप भी करिए। ये जीवात्माओं का मिलन है, ये जीवात्माओं का दर्शन दीदार है, ये जीवात्मा को प्रणाम है। ये कोई नाशवान शरीर का, कोई जात पाति का, कोई पद की गौरव गरिमा को प्रणाम नहीं है। बात को हमारी समझिए आप। तो मैं प्रणाम करता हूँ। तुम कहीं भी चले जाओ, कितनी दूर, अगर प्रणाम करते हो वहीं से प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद के रूप में स्वीकार हो जाता। ये कभी खत्म नहीं होता, सनातन नहीं है। इसलिए कभी दूरी नजदीकी के चक्कर में मत। तुमको जो आदेश मिला, जो आदेश दिया गया, उसका पालन करो, तुम्हारा काम वहीं से हो जाएगा। अब जो प्रेमी नहीं आ पा रहे, क्या उनका काम नहीं होगा? क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा? मैंने सबको लाभ मिले, ऐसी तरह तरह की भूमिकाएं, ऐसी तरह तरह की सेवाएं मैंने बना रखी कि उस सेवा से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सेवा का लाभ जब मिलेगा जब सेवा लगाने वाला सही जगह सेवा लगाए। तुम्हारे देने से लाभ नहीं है और न उसके लेने से लाभ है। जब वो सेवाओं का सही जगह प्रयोग करेगा, अपने निजी स्वार्थ, अपने भोगों की प्यास बुझाने के लिए नहीं, जब वो जीवों के लिए कोई आगामी व्यवस्था बनाएगा, उन व्यवस्था में जब मतलब यानी आपकी सेवा लगेगी तो उस सेवा का पूरा लाभ आपको मिलेगा। अपने निजी स्वार्थ में, निजी भोग विलासों की पूर्ति में अगर कोई किसी की सेवा को खर्च करता है
तो उसको कर्म कर्जा भोगना पड़ेगा। ये कर्म कर्जा बन जाएगा, ये उसे कितने जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि सेवा लेने का अधिकार तुमको नहीं है, क्योंकि तुम्हें सेवा लगाना मालूम नहीं। जब तक परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, परमार्थी सेवा नहीं करोगे, तो परमार्थी लाभ आप जीवों को नहीं दे सकते हो, नहीं करा सकते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, अब ये महाप्रसाद ले लीजिए, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं मिलता। ये सब अनोखा स्थान है, अनोखी व्यवस्था परिवर्तन की, आपको समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, अब ज़्यादा समय नहीं रहा, इसलिए समय से जागो, समय से चेतो, अपना काम बना लो। यही तो हमारी सबकी बुद्धिमानी मानी जाए। मैं कोई अपने लिए तो कहते ही कुछ नहीं कि मेरी मानो मेरी सुनो, नहीं। अगर गुरु की वाणी, गुरु के वचन अवश्य किसी प्रेमी के मुंह से होना चाहिए। गुरु वचन है, वो किसी प्रेमी के मुंह से हो। आपको वचनों से मतलब, किसी से मतलब नहीं है। तो ये बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो वचन आज तक कहे गए, उनमें अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं है, अपना किसी तरह का कोई यानी मतलब लोभ लालच का भाव ही नहीं है। और तभी ये सब काम इतनी जल्दी हो गया। आप नहीं कर पाए हो, लेकिन यहाँ हो रहा। बहुत कम प्रेमी थे, पूरा कोई परिवार भी नहीं अभी, बहुत थोड़े लोग, लेकिन उनमें श्रद्धा थी, हमको लगाने की परमार्थी भावना थी। ये सब काम हो गया, इतनी जल्दी हुआ। और एक कहीं नहीं हुआ, कोई नहीं कर रहा। सेवाएं तो सब बटोर रहे हैं, सब मांग रहे हैं। मैं तो कोई सेवा मांगता भी नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। लेकिन जब आप देते हो परमार्थी भाव से कि हमारी सच्ची अच्छी जगह लग जाए, हमारे पास समय नहीं, हम जा नहीं पाते, तो हमने आपकी सेवाओं का सही जगह प्रयोग किया है। और सबके नज़रों के सामने, कोई ये नहीं कह सकता। और सबको ये सीख है कि जैसे नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर प्रेमियों की सेवाओं का सदुपयोग हो रहा, ऐसे सेवा लेने वाले देश में जितने भी लोग, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, हम तो सबसे कह रहा हूँ कि आप सेवा का सदुपयोग करो, तुमको भी लाभ मिले, प्रेमियों को भी लाभ मिले। तब तो आपका लेना भी ठीक, उनका प्रेमियों का देना भी ठीक। नहीं, तुम्हारा देने का कोई मतलब नहीं है। अगर गलत जगह लग गया और आपने दिया, तुमको भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारी सेवाओं का गलत जगह अगर प्रयोग हो जाएगा, तो उसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए सेवा दो, कोई सामान आँख बंद करके सेवा मत देना। इस बात का ध्यान रखिए। मैं तो सबके लिए, अपने लिए भी कह रहा हूँ, हमारा काम देखो तो दो, काम ना हो मत। मैं तो मांगता भी नहीं, कोई नहीं कर सकता हिंदुस्तान में कि मैंने कभी मांगा हो। लेकिन आपने श्रद्धा सेवा भाव में जो दिया है, उसको मैंने आपके प्रयोग के लिए, या जो लोग आएंगे भविष्य में, सबके प्रयोग की एक व्यवस्था बना रहा हूँ। उस व्यवस्था में लगा रहा हूँ जो सबके काम आ जाएगा। मेरी कोई व्यवस्था नहीं। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, सभी जानते। मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई बीवी बच्चा नहीं है कि जिसके लिए मैं लोभ लालच करूँगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं। बिल्कुल जो खुली किताब है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाएंगे आप। पहले समझिए उसको, तब ये काम दया से हो रहा। मैं करने वाला, दया वहीं होगी जहाँ गुरु के आदेश गुरु का पालन होगा। अपनी मनमुखी से, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु के आदेश का खंडन करके कोई काम करोगे तो सफलता आपके पास नहीं। सीधी बात। जय गुरुदेव। जय चलो आप लोग प्रसाद ले लो।